बनमनखी चीनी मिल के दिल बहुरंगे होने वाले हैं। इस चीनी मिल से चीनी उत्पादन के साथ साथ बिजली और इथेनॉल भी बनाई जाएगी। ये सभी उत्पादन मुंबई की रिहाजा कंपनी करेगी, जो यहाँ 1000 करोड़ का निवेश करेगी। इसको लेकर जमीन अधिग्रहण हेतु कंपनी के अधिकारी और बियाडा के अधिकारी के बीच बिहार सरकार के गन्ना मंत्री बीमा भारती ने पहल की और बियाडा से कंपनी को जमीन ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो पटना से टीम आया है यहाँ पर, जो चीनी मिल जो बनमनखी जो बहुत दिन से जो बंद पड़ा हुआ है, तो हम बैठक रखे थे पटना में। उद्योग विभाग का और गन्ना विभाग का सभी अफसर आए थे, बियाडा का भी। उसके साथ में बैठक हम लोग रखे थे। उसी में तय हुआ था कि बियाडा से ट्रांसफ़र करके जो रिहाजा कंपनी है उसको दिया जाएगा। तो उसी में तय हुआ कि बनमनखी का पहला जो है ज़मीन का संरक्षण कर ले, जा करके विजिट ऑफिस जा करके क्या है नहीं है, कहाँ क्या मशीन लगेगा, क्या लगेगा। तो पहले इसका विजिट करने के बाद एस्टीमेट बन के फिर विभाग में सौंपा जाएगा। तब फिर इस पर जो है कि बियाडा से ट्रांसफ़र करके फिर रिहाजा कंपनी को दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं कि सबसे पहला जो है बनमनखी चीनी मिल का चालू है। और मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द इसका भूमि पूजन हम लोग तय करेंगे, बियाडा से लेकर के पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस मौके पर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया कि यह उद्योग सीमांचल के लिए मील का पत्थर साबित होगा और सीमांचल सहित कोसी के विकास का द्वार खोलेगा। यहाँ आए हैं और कंपनी वाले जो हैं वो देख करके संतुष्ट हैं कि निश्चित रूप से हम यह ज़मीन को हम ले लेंगे। वो इच्छुक भी है। इससे निश्चित रूप से लगता है कि बहुत जल्द खास करके पूर्णिया जिला के लोगों को और सीमांचल के इलाके के लोगों को लाभ मिलने वाला है। और मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ गन्ना विकास मंत्री जी को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत कर सभी अधिकारी को और कंपनी वाले को एक साथ बुला करके फैक्ट्री पर आकर के बैठ करके इसका मुआयना करना निश्चित रूप से यह सराहनीय प्रयास है। इसमें कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। और जमीन ट्रांसफ़र हो गया था गन्ना उद्योग विभाग से बियाडा को, कि हाल फिलहाल ही ट्रांसफ़र हुआ है। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि इसका जमीन इसको जल्द से जल्द मिले। वहीं रिहाजा कंपनी का अधिकारी का कहना है कि अभी तक जमीन उनके हैंड ओवर नहीं किया गया है। अगर जमीन मिल जाता है तो 1 साल में बनमनखी चीनी मिल से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ये जब फैक्ट्री जब चालू होगा तो इसका शिलान्यास कब तक होने वाला है? अभी तो ज़मीन ही नहीं मिला हम लोगों को। कैबिनेट कल या परसों से चलने वाला है। यह ऐसा माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला है। ज़मीन अगर मिल जाता है तो हम लोगों को मैक्सिमम 12 महीने की समय चाहिए। 12 महीने में हम लोग को भोजन और शुगर का प्लांटेशन जो है वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ला देंगे। क्षमता होगी 5000 TCD शुगर का, 30 मेगावाट भोजन और 60 मिलीलीटर एथेनॉल। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम गोपाल प्रसाद, रहेजान प्रसाद कंस्ट्रक्शन। अब जबकि विधानसभा चुनाव के 4-5 माह बाकी रह गए हैं, ऐसे में फिर एक बार बनमनखी चीनी मिल सुर्खियों में आया है। कई वर्षों से चीनी मिल के नाम पर वोट लिया गया, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकार और जनप्रतिनिधि को भी इस मुद्दे पर गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो ये पब्लिक है सब जानती है। बनमनखी से सिटी हलचल के लिए बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।